हाय दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि इदरीस की नौटंकी के नाम से चल रहा है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारी जो भी नई से नई वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। सरदार जी, क्यों नहीं सरदार जी? नहीं सरदार जी, अगर जितना जुल्म नहीं ढाया जाता तो वो इतनी आसानी से देने वाला सेठ नहीं था। ठीक है सरदार जी, और अब राशन भी मिल गया है, कोई चीज की दिक्कत भी नहीं है। सरदार जी बहुत गजब हो गया। क्या हुआ भोंदू? सरदार जी किशनपुर चौकी की वो दिलीप सिंह इंस्पेक्टर है नहीं सरदार जी, वो अपने पूरी फौज लेकर अपने बिघड़ की तरफ आ रहा है। क्या वो किशनपुर का दिलीप सिंह इंस्पेक्टर बिघड़ की तरफ? लेकिन उसके आने का मकसद क्या है? ऐसा है, चारों तरफ फैल जाओ, क्यों नहीं? चारों तरफ फैल जाओ और आने दो शायद काम लो। सिपाहियों, हम लोग बिघड़ पहुंच चुके हैं, लेकिन राज सिंह कहीं नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा साहब। ऐसा लगता है कि वो यही कहीं पर झाड़ियों में छुपा बैठा है। चारों तरफ से बिघड़ को घेर लो। राज सिंह किसी भी तरह से बचना नहीं चाहिए। आओ हमारे साथ। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, अगर जान की खैर चाहते हो तो अपने सिपाहियों को लेकर और बिघड़ छोड़कर चले जाओ। राज सिंह, अगर तुम अपने आदमियों को जिंदा देखना चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, क्योंकि तुम की छाती में है बाल इतने चमे, किसकी छाती किसकी छाती में है बाल इतने जमे, जो पिन्हाए मेरे हाथ में हथकड़ी। जान अपनी बचा, भाग जाओ अभी, भुला दूंगा मैं वरना तेरी है बड़ी। जान अपनी बचा, भाग जाओ अभी, भुला दूंगा वरना तेरी है बड़ी। अगर जान की खैर चाहते हो तो बिघड़ से निकल जाओ। ये बताओ मेरा कसूर क्या है? तो तू तो कहता
पर तू तो कहता उडालू जमीशी पर कर उठाया जमी चूर हो जाएगा। तेरी सारी ये कोशिश मिले खाक में एक ही गोली से दम निकल जाएगा। ए बेटा ये बताओ कि मेरा कसूर क्या है जो तुम हमें गिरफ्तार करने आए हो। बेशक मेरा गुनाह क्या है? क्या शीट रतन देर करने का वक्त नहीं है। ये रात से भाग रहा, आओ इसका पीछा करो। शाशु सरदार जी कारतूस की कमी हो रही है। अपने पास कारतूसों की कमी है और अपनी अपनी जान बचाओ। अपनी जान बचाओ और चलकर पहाड़ी के नीचे से कूद जाओ। सिपाहियों, ये भाग रहा है। इस तरह दादा को जिंदा नहीं बचाना चाहिए। सिपाहियों, हमें ऐसा लगता है कि ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसी पहाड़ी से कूदकर ये डाकू निकल गए। जी साहब निकल गए साले। लेकिन ये सब तुम लोगों की लापरवाही है। नहीं, आज ये राज सिंह हमारे हाथों से जिंदा नहीं बचता। नहीं बचता साहब। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो। आज अगर ये निकल गया तो जाने दो, हम इसे गिरफ्तार करने के लिए कल फिर आएंगे और गोला बारूद और अपने पुलिस फोर्स और ले लो, और ले लेंगे क्योंकि इतनी आसानी से ये राज सिंह हमारे हाथ नहीं आएगा। ठीक साहब। आओ हम साहब वापस चलते। कहीं जा नहीं पाते। एक साले का अड्डा फोड़ दो। क्या? अड्डा फोड़ दो। चुप! अड्डा? अड्डा साहब। इसके भीखड़ में आग लगवा दो। आग लगवा देंगे साहब। आओ हमारे साथ। बेटा मनोज, सेठ जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आज सपने में देखा क्या? कि वो डाकू राज सिंह फिर हमारे हवेली पे चढ़ाई कर दिया है। क्या? हाँ, इसलिए तुम मेरी बात को सुनो। क्या कहना चाहते हो? अरे मनोज बेटा जाओ चले भाई इंस्पेक्टर के पास, और रात नींद आती नहीं करेगा संग में
धार। रात नींद आती नहीं, करेगा संग में धार। मनोज, जाकर के पता लगाओ कि वो डाकू लोग पकड़े गए या नहीं। सेठ जी, सोना चांदी लूटा नहीं और क्या नात्याचार और झूठी गवाह दिलवाई के और लिखा अफाजी और झूठी गवाह दिलवाई के किया अफाजी मैंने आपसे पहले कहा था कि वो सिर्फ राशन लेके गए हैं और FIR दर्ज करवाने मत जाइए, लेकिन आपने मेरी बात को माना नहीं। मनोज, हमको नसीहत मत दो। मैं जितना कहता हूँ सिर्फ तुमको उतना ही करना है। तो पकड़ा जाए न जब तक भाई डाकू सभी पकड़ा जाए। पकड़ा जाए न जब तक भाई डाकू सभी, रात रात दिन नींद आती नहीं, खौफ से ले गया लूट कर, खौफ खाया नहीं, होकर नौकर मेरा तू लड़ाता हुआ। मनोज, अगर तू मुझसे बदजुबानी करेगा तो इसी वक्त हम तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए। तो जाओ, जाकर इंस्पेक्टर से पता लगाओ कि डाकू लोग पकड़े गए या नहीं, और तुम्हें वहां कुछ नहीं कहना। मुझसे गलती हुई जो लड़ा जा सेठ जी, माफ मेरी खता कीजिए। जा रहा हूँ अभी इंस्पेक्टर के पास में, जो भी कहना है सब कुछ बता दीजिए। सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपसे मैंने जुबा को लड़ाया। मेरी खता को माफ कर दीजिएगा। चलो ठीक है, लेकिन इसी वक्त तुम चौकी किशनपुर जाओ और इंस्पेक्टर से जाकर के पता लगाओ कि वो डाकू पकड़े गए या नहीं, और तुम्हें वहां कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ जी, हाँ जाओ। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और उनसे पता लगाता हूँ कि डाकू लोग अभी तक पकड़े गए या नहीं। जाओ। डाकू राज सिंह, याद रखो, जब तक ये रघुवर सेठ तुझे फांसी के तक पर नहीं पहुंचा देगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब देखो, मेरा नौकर चौकी किशनपुर गया है और इसके वापस आने का हम इंतजार करते हैं।
मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि राज सिंह आज हमारे हाथों से बच गया, लेकिन जाने दो वो कब तक हमारे नजरों से बचता रहेगा। एक न एक दिन तो हम उससे गिरफ्तार करेंगे। नमस्ते। बेटी नमस्ते, तुम यहाँ कैसे आई? मैं जा रही थी अपनी सहेली से मिलने के लिए और मैंने सोचा कि पहले डैडी से इजाज़त ले लेती हूँ, उसके बाद जाऊंगी। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खा लेना, ठीक है? ठीक है बेटी, तुम जा सकती हो, लेकिन बहुत जल्द वापस आना, आ जाऊंगी। क्योंकि इस वक्त मैं कुछ उलझन में हूँ। हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। डैडी किस बात की उलझन है आपको? बेटी, एक राज सिंह नाम का डाकू, वो अपने इलाके का ही रहने वाला सेठ रकबर है। वो बहुत बड़ा सेठ है। उसके घर पे आज रात डाका पड़ा और उसका बहुत सारा जानमान सोना चांदी वो लूट कर ले गया। उसी को पकड़ने के लिए आज मैं बिगड़ गया था, लेकिन वो राज सिंह मुझे चकमा दे करके वो हमारी आंखों से ओझल हो गया, यानी हमारे हाथ नहीं लगा। बस इसी बात का मुझे गम है कि काश अगर वो सेठ पूछेगा तो मैं उससे क्या जवाब दूंगा। सही बात है, आपने जब उसे पकड़ा ही नहीं है तो क्या जवाब देंगे आप? हाँ बेटी, शायद तुम जा सकती हो। जी ठीक है। सदा खुश रहो। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। नमस्ते साहब। इस लड़के को तुम पहचानती हो क्या? खूब अच्छी तरह से पिताजी। लेकिन तुम्हारी इसकी मुलाकात कैसे हुई? इन्हीं की वजह से तो मेरी इज्जत बची हुई थी पिताजी। एक दिन मैं कालिया जा रही थी, तभी एक लड़के ने मेरे साथ छेड़खानी की। उसी बचपन में जानती हूँ, इन्होंने मेरी इज्जत बचाई है, बड़ा एहसान है इनका, तभी से मैं जानती हूँ। हाँ बेटी, क्योंकि इस लड़के ने तुम्हारी इज्जत को बचाया है। कहो बेटे, मनोज कैसे आए? साहब जी, मुझे सेठ जी ने भेजा है। वो डाकू लोग अभी तक पकड़े गए या नहीं? पिताजी आप मुझे इजाजत दीजिए, आप लोग बातें कीजिए। जाओ बेटी, क्योंकि तुम्हें देर हो रही है। मनोज, सेठ आज वो राज सिंह हमारे हाथों से बच गया। क्या? साहब जी, वो आपके हाथों से बच गया है? कहीं ऐसा ना हो कि सेठ जी ने तो यहाँ FIR दर्ज करवा दिया और उसको पता हो गया हो तो सेठ जी को खतरा पहुंचा देगा। नहीं, तुम घबराओ नहीं मनोज, वो राज सिंह की औकात नहीं है कि वो सेठ के मकान पे दोबारा आए। आज वो हमारे हाथों से बच गया है, लेकिन कब तक वो बचता रहेगा, मैं उसे गिरफ्तार बहुत जल्द करूंगा। तुम परेशान मत हो। और हाँ, अगर सेठ जी ने तुम्हें भेजा है, सेठ जी को समझा देना हाँ। कि वो घबराई नहीं। और बेटे, तुम हमारा फोन नंबर लेते जाओ। जब तुम्हें डाकू राज सिंह के आने की आहट अगर मिले तो तुम हमारे पास फोन करना, मैं वक्त से पहले आ जाऊंगा। नंबर बताइएगा साहब जी। हमारा नंबर नोट कर लो, 9838 9838 56 57 56 57 26। 26। जाकर के सेठ जी को समझा देना कि वो डाकू बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। ठीक है साहब जी, मैं चल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते।
सिवाइए राम से चलो चल करके थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद फिर राज्य के विषय में सोचेंगे। आओ हमारे साथ।